चलो लास्ट टाइम टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स हो चुके थे। अब ये चैप्टर का फुल एंड फाइनल है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट फिजिक्स का जो लेक्चर आएगा उसके अंदर नया चैप्टर स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज के जितने न्यूमेरिकल है वो सारे फिनिश करेंगे और 2-3 एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी है वो भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। सो आपकी प्रैक्टिस इनफ हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर नहीं होती तो प्रीवियस वाले सारे लेक्चर्स देख लेना तो हो जाएगी। डन। चलो सो थर्ड ऑब्जेक्टिव है चलो, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस बोला है मुझे। चलो, टू गेट अ रियल इमेज। रियल इमेज कहां कहां पे मिलती है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर? 6 केस पढ़ चुके ना, उसमें सिर्फ एक ही केस है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, उसके अंदर ही सिर्फ वर्चुअल इमेज मिलता है, उसके अलावा सारी जगहों पे रियल इमेज मिलता है, ठीक है। सो वेयर शुड ऑब्जेक्ट प्लेस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? चलो कौन सा आएगा? एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, एट इंफिनिटी और बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो कौन सी जगहों पे रखोगे तो मिलेगा? इंफिनिटी भी रखोगे तब भी मिलेगा। ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ मतलब 2f1 होगा, वहां पे भी रखोगे तब भी रियल इमेज ही मिलेगा। और द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस तब भी क्या आएगा? रियल इमेज आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस शुड यू प्रीफर टू while रीडिंग अ स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी? डिक्शनरी में पढ़ने के लिए आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो ना, तो कितनी फोकल लेंथ का होगा वो बोलना है आपको। कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होगा। चलो सारे कॉन्वेक्स लेंस ही है, तो कॉन्वेक्स लेंस वाला ये 2 ऑप्शन है। बोलो 2 ऑप्शन में से एक 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और ये 5 सेंटीमीटर। क्यों? दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग है, पर कैसे? तो आपको जो इमेज फाइंड आउट करना है, ठीक है, लेंस का पावर क्या होना चाहिए? आप देख रहे हो ना, तो लेंस क्या करना चाहिए? पावर उसकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप छोटी से छोटी चीज को अच्छे से देख सकोगे। वही बात हुई ना, लेंस का पावर अच्छा होगा तभी छोटी से छोटी चीज को अच्छे से देख सकोगे ना। तो लेंस का पावर इक्वल टू क्या होता है? 1/f। तो जो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसका पावर कम, ओके। और जिसकी फोकल लेंथ कम होती है उसका पावर कैसा होता है? ज्यादा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि उसके अंदर फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। डन। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्या दिया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन अ लेंथ is held 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। बोलो कन्वर्जिंग लेंस बोला है, मतलब कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा, ओके। कन्वर्जिंग लेंस बोला है मुझे, मतलब क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा,
ठीक है, चलो तो उसके अंदर मुझे 5 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है मुझे, ऑब्जेक्ट हाइट h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंथ। ओके, तो मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना 25 सेंटीमीटर, बोलो प्लस या माइनस, माइनस। ओके, एंड फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बोलो प्लस या माइनस, प्लस आएगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, लास्ट टाइम करवाया था। ओके, तो मुझे क्या फाइंड करना है, पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। सो यूजिंग किसकी फॉर्मूला, क्या है लेंस फॉर्मूला नील, 1 by b माइनस 1 by u इक्वल टू 1 अपॉन f। ओके, क्या, चलो 1 अपॉन b माइनस ऑफ माइनस 25 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, बोलो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 by 10 लिख सकता हूं, यस या नो। चलो तो अब आगे करते, क्या करते हैं, क्या करेंगे पता नहीं, चलो तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 25 हो जाएगा, यस या नो। चलो क्या लेंगे अब, किसका, कितना आएगा, मेरा एलसीएम लेके कुछ काम नहीं है, ठीक है 50 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 3 by 50, therefore v इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 सेंटीमीटर, बोलो 50 अपॉन 3 की वैल्यू बोलो, डिवीजन करो, नहीं आता तो डिवीजन करो, बंगाली बाबा कितना आया, 16.66 सेंटीमीटर होगा। बोलो v की वैल्यू कैसी आई, v की वैल्यू कैसी आई, पॉइंट में नहीं, पॉजिटिव आई, ठीक है। तो v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब इमेज कहां मिलेगा आपको, अदर साइड ऑफ, ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है उसकी ऑपोजिट साइड पे मिलेगा आपको, ठीक है। अब उस मुझे नेचर एंड इमेज साइज पूछा हुआ है, तो क्या फाइंड करेंगे, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी 15.6 की जगह पे मैं 5 अपॉन 3 50 अपॉन 3 रख दो, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -25, तो ये कट होगा तो -2/3 आ जाएगा। ओके, -2/3 बोलो, इसको कट करूंगा तो 2 आएगा, 3 डिनोमिनेटर में माइनस आगे 0.6 कितना आएगा 0.66 श्योर। ओके चलो, मेरा मैग्निफिकेशन कैसा आया, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है उसका मतलब
रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। बोलो इक्वल टू ऑब्जेक्ट से कैसा होगा, इक्वल होगा, स्मॉलर होगा कि लार्जर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कितनी साइज का मिलेगा, तो अगर नाउ m is equal to h dash upon h, therefore h dash equal to m into h, तो ये -0.66 इंटू h की वैल्यू कितनी 5। चलो बोलो कितना आया मल्टीप्लीकेशन, तो करो 3.3 आया 3 नहीं 3.3 सेंटी। मैंने यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, यूनिट प्लेस, ठीक है। तो मेरी इमेज की साइज कितनी आई 3.3। देखो पहले कितना था 5 था, 3.3 हो गया, कम हो गया, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। माइनस आ रहा है मतलब नीचे की साइड में मिलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब इन्वर्टेड हो गया। इन्वर्टेड है तो कैसा होगा, रियल होगा। देयरफॉर image is formed at a distance कितना 16.66 सेंटीमीटर opposite side of object and image is real, inverted and smaller than object। डन डन माही बहन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे। चलो क्या बोला है, कॉनकेव लेंस बोला है। चलो किसकी बात करिए, कॉनकेव लेंस के तरफ चलते हैं। कहां पे, ओके चलो फोकल लेंथ गिवन है मुझे, फोकल लेंथ कितनी f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए क्या होती है देवांग, क्या होती है देवांग, हिमांश सॉरी हेमिल शू है कम कम गप्पा नहीं मारिस। क्यों फोकल लेंथ नेगेटिव कॉनकेव लेंस के लिए, ऐसा कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग टाइप है। जब भी ये लेंस, ये रेज ऐसी चली जाएगी तो ये एक दूसरे को पीछे की साइड में मिलेगी, ठीक है। इसके लिए वो माइनस आती है। ऑप्टिकल सेंटर जहां पे लाइन जा रही है, लाइट की रे जो डायरेक्शन में जा रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आप डिस्टेंस मेजर करते हो, इसके लिए वो नेगेटिव आता है। ओके नहीं आवड़તું પછી ટેસ્ટમાં, हाँ એવું। चलो forms an image 10 centimeter from the lens। इमेज फ्रॉम द लेंस मतलब ये क्या दिया हुआ है मुझे, इसका डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बोलो ये प्लस या माइनस, माइनस, ओके। ये प्लस माइनस का ही खेल है पूरे चैप्टर में, खेलना तो पड़ेगा क्योंकि सबसे इजी है। प्लस माइनस आ गया, आता ही है ना, 6 स्टैंडर्ड से प्लस माइनस नहीं पढ़ा तो फिर ओ वाह चिराग मेरे लाल, तेरे को कैसे बताओ चिराग, हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितना दूर ऑब्जेक्ट होगा वो फाइंड करना है। बोलो किसकी फॉर्मूला यूज करूंगा, ध्रुव भाई,
ઓ બા આલા કોની વાત કરી છે? ધ્રુવભાઈ બોલે, બીજું કોઈ નહીં. ધ્રુવભાઈ લેન્સ તો કોની મિરરની ફોર્મ્યુલા યુઝ કરું તો કોની કરીશ? ધ્રુવી, दिशा, किसकी बात की हुई है मुझे? तो मैं किसकी फॉर्मूला यूज करूंगा? बोलो लेंस फॉर्मूला क्या है मनमीत? मैनमीट. चलो ये आएगा -10 -1/u इज इक्वल टू -1/15. चलो अब क्या करते हैं, तो ये u को उस साइड ले जाता हूं तो प्लस हो जाएगा. ये -15 को इस साइड ले आता हूं तो प्लस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा -1/10 + 1/15 इक्वल टू 1/u हो जाएगा. क्या करेंगे अब? किसका कितना आएगा? चलो therefore 30 मतलब -3 + 2/30 लिख सकता हूं. इक्वल टू 1/u कर देंगे तो ये -1/30 इज इक्वल टू 1/u हो जाएगा. therefore u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर हो जाएगा. यस या नो? चलो नेक्स्ट, तो मुझे ऑब्जेक्ट कहां पे रखना पड़ेगा? 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस. ठीक है, मुझे रे डायग्राम डरो भी करना है. लिखा हुआ है डरो और रे डायग्राम. मैं तो 30 सेंटीमीटर तुझे मेजर करके नहीं रखना है पागल इंसान. कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस दिखा देंगे. क्या करेंगे? दिख गया सबको? फिर क्या करेंगे? डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे. हाँ, पर इमेजिनरी चीजें दिखती नहीं है, पर ये तो दिख रही है. ये क्या है? 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 लिखा ही नहीं है अभी तक तो. चलो ऑब्जेक्ट, चलो फोकल लेंथ कितनी है मेरी? 15. ओके, तो यहाँ पे फोकल लेंथ दिखा देंगे. क्या करेंगे? फोकल लेंथ दिखेंगे. तो यहाँ पे आएगा f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा है. रे डायग्राम में प्लस माइनस नहीं दिखाना है, क्योंकि ऑलरेडी पता है आपको कि आप यही साइड मेजर कर रहे हो. यहां पे आपको पता है कि आप कौन सी साइड मेजर कर रहे हो, इसके. चलो नेक्स्ट. अब उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट मैंने कहां पे रखा है? 30 सेंटीमीटर, मतलब कहां पे होगा? 2f1 पर होगा. तो ये सो सैड. चलो ये पैरेलल है तो 2f1 में 2f2 में से पास होगी, और जो ऐसे तो यहाँ पे मिल जानी चाहिए. ओके, पर 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है. सॉरी 10 सेंटीमीटर पे इमेज डिस्टेंस मिल रहा है, पर ये रॉन्ग फिगर है. क्या भूल है बताओ? एग्जैक्टली ये कन्वर्ज नहीं होगा.
ओके चलो, ऐसा कोई बोलता क्यों नहीं है जब मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं ऐसा? हाँ वेरी गुड। ओ माँ, इतना सारा ध्यान मत रख रे। नहीं रे पगले, अब तू रुला देगा मुझे। So sad. It's not possible. अरे डाइवर्जिंग लेंस है रे पगले। तो यहां पे मुझे इमेज मिलेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा हो जाएगा v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा v इज इक्वल u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। चलो अब मुझे यहाँ पे नेचर एंड साइज पूछे तो कैसे करोगे? मैग्निफिकेशन इक्वल टू मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो v की वैल्यू कितनी? -10 अपॉन -30, माइनस माइनस कैंसल, 1/3 विच इज इक्वल टू 0.33। बोलो m की वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव, मतलब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इक्वल टू 0 है, लेस देन सॉरी इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, या लेस देन 1? लेस देन 1 है, मतलब साइज कैसा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके चलो, पर मैं ये सारी चीजें लिखूंगा नहीं क्योंकि मुझे खाली ऐसा ही पूछा है कि मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है। नेचर एंड साइज पूछा, क्या नहीं पूछा अब्बास? किसका? तेरा कॉनकेव लेंस का, ऐसा उसका साइज अच्छा है, तेरे को कैसे पता उसका चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट के दो। क्या बोला है देखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द पावर इज। अगर लेंस, पावर ऑफ द लेंस P इज इक्वल टू -0.2 डायोप्टर। बोलो ये पावर की वैल्यू नेगेटिव दी है, उसका मतलब कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव आएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव के अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो पावर भी नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ पूछा है, इमेज नहीं पूछा। अरे फोकल लेंथ कभी नेगेटिव होगी बे, फोकल लेंथ कभी नेगेटिव होगी? मैं इमेज की बात नहीं कर रहा रे पगले, इमेज की बात नहीं कर रहा, मैं फोकल लेंथ की बात कर रहा हूं। अब ये जो मिरर, ये जो लेंस है, ठीक है, ये लेंस कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है जो कन्वर्जिंग टाइप का है। तो अगर मैं इमेज ऑब्जेक्ट यहां पे रखूंगा तो इमेज मुझे वर्चुअल मिलेगी। उसमें मैग्निफिकेशन की बात अगर करेगा तो प्लस माइनस देखूंगा, पर ऑब्जेक्ट में यहां रखूं कि इंफिनिटी पे रखूं, फोकल लेंथ तो कैसी रहेगी? सेम ही रहेगी ना सभी केस के अंदर। फोकल लेंथ पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहे। ओके चलो, तो अगर
देयरफॉर पावर इज इक्वल टू 1 में फोकल लेंथ लिखते हैं। हाँ, पर मैं तो फोकल लेंथ पूरा लिखूंगा रे पगले। देयरफॉर -2 इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ हो जाएगी। देयरफॉर फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होगा? फोकल लेंथ इक्वल टू -1/2 विच इज इक्वल्स टू -0.2 नहीं पर 5 मीटर। देयरफॉर फोकल लेंथ इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। आप डायोप्टर ये जब फॉर्मूला लिख रहे तो यहां पे लिखा हुआ था मीटर। फोकल लेंथ किस में रहेगी? मीटर के अंदर रहेगी। तो ये मीटर के अंदर था तो उसको कन्वर्ट किया तो 100 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, हट बट की नहीं। ओके, तो फोकल लेंथ मेरे को मिल गई। बोलो टाइप ऑफ द लेंस इज कॉनकेव। और कौन सा? डाइवर्जिंग। ओके, डाइवर्जिंग भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सिर्फ डाइवर्जिंग लिख के नहीं आना। टाइप ऑफ द लेंस इज कॉनकेव लेंस, ऐसा सिर्फ डाइवर्जिंग लिख के आ जाओगे तो फिर कितने लोग क्या ऐसा मैंने देयरफॉर करके कॉनकेव लेंस लिखा है ना, तो वो देयरफॉर करके ही कॉनकेव लेंस लिख कर आ जाएंगे, पर सेंटेंस बनाना तो आता ही नहीं। पर मैं तो पढ़ा ही नहीं हूं रे। और तू स्कूल में भी तेरे इतने इंटेलिजेंट टीचर तुझे पढ़ाते हैं? नहीं रे पगले, ऐसा मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ा। मैं टॉपर हूं। मैं टॉपर बॉपर नहीं हूं, मैं डॉपर हूं। पागल लोग क्या समझे। अब उसका वेट ही इतना ज्यादा है तो ऊपर से भी नीचे ही आ जाता होगा डायरेक्ट। समझदार को इशारा काफी है। चलो नेक्स्ट। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर। तो पावर ऑफ द लेंस P is equal to +1.5 diopter. Find the focal length and the length is diverging or converging. Okay. Therefore इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 में फोकल लेंथ इज इक्वल टू +1.5 1.5 यानी 3/2 लिख सकता हूं। Therefore फोकल लेंथ क्या हो जाएगी मेरी? फोकल लेंथ उल्टी कर दूं? उल्टी कर दी मैंने, ठीक है। चलो, देयरफॉर फोकल लेंथ क्या हो गई मेरी? +0.66 मीटर। देयरफॉर फोकल लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 66.6 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। यस या नो? बोलो फोकल लेंथ कैसी आई? पॉजिटिव। मतलब लेंस कैसा होगा? कॉन्वेक्स या तो कॉन्वर्जिंग टाइप लेंस होगा। ओके, चलो तो यहां पे एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल टाटा बाय बाय। ओके, तो अब एक्स्ट्रा के कुछ न्यूमेरिकल्स है, जैसा बोला था वैसा करने के लिए मैंने बोला था लास्ट कि एक्स्ट्रा सम करवाऊंगा। तो फिर मेरे को कोई ऐसा ना बोलो ना कि सर आपने बाहर का सम या बाहर का न्यूमेरिकल या जिंदगी में कभी देखा ना हो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। बराबर। चलो तो क्या बोला है देखते हैं। द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम formed by a lens is obtained on a screen placed
ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। कैंडल है, उसका इमेज स्क्रीन पे मिल रहा है अदर साइड पे। नेक्स्ट, द इमेज इज द 3 times साइज ऑफ द फ्लेम। इमेज कितनी साइज के है? 3। मतलब मुझे यहां पे क्या दिया हुआ है? ये इमेज इज 3 times ऑफ द साइज ऑफ द फ्लेम का मतलब क्या होगा? 3x. एम मतलब मैग्निफिकेशन कितना है? मैग्निफिकेशन एम कितना? 3। ओके, नेक्स्ट, between the distance between the lens and image is 80 centimeter। distance between lens and image is, तो मुझे किसकी इमेज डिस्टेंस गिवन है? इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ओके, चलो मुझे अब ये देखो, यहां पे ये प्लस होगा माइनस होगा वो मुझे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, पर क्वेश्चन पढ़ो। क्या पढ़ो? कितनी बार? 10 बार। 100-200 बार पढ़ डालो अगर नहीं पता चलता। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला है, देखो, इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फ्रॉम द लेंस ऑब्टेन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। जहां पे फ्लेम रखी हुई है उसके ऑपोजिट साइड में मिल रहा है। मतलब ये जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट, तू मानस छे? इसने बोला। चलो, सो मुझे क्या पूछा है? देखो कि व्हाट शुड द कैंडल प्लेस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है। दूसरा नेचर पूछा है, नेचर ऑफ द इमेज और डिस्टेंस एट द 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो मैग्निफिकेशन इक्वल एम इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? v अपॉन यू। देयरफॉर m कितना? 3। बोलो, ये मैग्निफिकेशन प्लस या माइनस? 3 times लार्जर देन। आप कितने टाइप के लेंस पढ़ चुके हो? 2 टाइप के लेंस पढ़ चुके हो। 2 टाइप के लेंस के अंदर आपको बताया था, ये चीज लास्ट टाइम मैंने बताई थी, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है? अगर पॉजिटिव है तो 2 चीजें आएगी, या तो ये कॉन्वेक्स हो सकता है लेंस, या तो क्या हो सकता है? कॉनकेव हो सकता है। बताया था। अब कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है वो ऐसा एक ही केस है। ठीक है, कौन सा वाला? जब आप बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखते हो तब। बट उस टाइम पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कौन सी साइड होता है? जो साइड ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी साइड पे। ऐसा रख के दिखाना पड़ेगा बार बार मेरे को। लास्ट वाला केस। और इसके अंदर कैसा रहेगा? तो इसमें तो ऑलवेज कैसा रहेगा? छोटा। इसमें तो ऑलवेज कैसा मिलता है? डिमिनिश मिलता है। यानी इसमें मैग्निफिकेशन कभी भी ग्रेटर देन 1 होगा, नहीं इक्वल टू 1 होगा। इसके अंदर ग्रेटर देन 1 हो सकता है ये वाले केस के अंदर, बट उसके अंदर जो इमेज है वो उसी साइड पे मिलेगा ना, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला केस भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसका मतलब यहां पे मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि अदर साइड पे मिल रहा है, मतलब v तो कैसा? पॉजिटिव, u कैसा? नेगेटिव, तो हो गया।
ओके, तो ये लॉजिक लगाना पड़ता है ऐसा। क्या सर क्या है? लग करने तो दे रे पगले। तो -3 v की वैल्यू कितनी, 80 अपॉन u, देयरफॉर u इज इक्वल टू -80/3 लिख दो। तो कितना आएगा, करो डिवीजन करो दे बाबा। 2.66 नहीं भाई, नहीं तो 26.6 26.6 कर लो ना, चलो जल्दी काम सर करो। हो जाएगा 26.6 -26.66 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या पूछा है, देखो कैंडल विल बी प्लेस फ्रॉम द लेंस, यानी मुझे मिल गया लेंस कितने कैंडल कितनी दूर होगा। चलो अब मुझे नेचर ऑफ द इमेज पूछा है, तो मैग्निफिकेशन कैसा, नेगेटिव, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। देयरफॉर चलो क्या पूछा है, एट डिस्टेंस 26.66 centimeter, the candle be placed from the lens. The nature of image is कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, पता चल गया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। क्या बोला है, इंटरेस्टिंग, वेवलेंथ गिवन है, द लाइट ऑफ द वेवलेंथ इज 50 नैनोमीटर, 500 nanometer in air, enters a glass block of refractive index of 1.5. Find the speed, frequency and wavelength of the light if the velocity of light is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कॉम्पिटिटिव टाइप का ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलो मुझे क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, लैम्बडा बोलते हैं, ठीक है। 500 नैनोमीटर इन एयर, ओके, तो मैं इसको ए लिख दूं, लैम्बडा ए मतलब एयर। मुझे क्या पूछा है, ब्लॉक एयर एंटर इन अ ग्लास स्लैब या ब्लॉक, जिसका मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, 1। ये चीज याद रखना। एन ऑफ द एयर यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर या वैक्यूम क्या होता है, 1 होता है। चलो तो मुझे क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन अ ग्लास फाइंड करना है, और वेलोसिटी मुझे दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर विच इज इक्वल्स टू c इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला लिखवाई थी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू c/v। c क्या था मेरा, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम या तो एयर, लिखवाया था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या तो वैक्यूम, और ये क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन, हाँ टेक्स्ट बुक में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.303 दिए, तो 1 एप्रोक्स 1 ही 1.0003 दी हुई, तो 000 को नहीं गिनना, 1 ही गिनना है, ठीक है। दूसरा एक और चीज लिखवाई दी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स
ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ओके, जिसकी फॉर्मूला क्या थी, एन, बोलो, यही था, श्योर, यही लिखवाया था। देखो देखो लिखा हुआ होगा ना, देखो, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा, क्योंकि वेलोसिटी V इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ। ये लैम्बडा क्या है, तो ये लैम्बडा है मेरी वेव लेंथ, और ये एफ क्या है, मेरी फ्रीक्वेंसी है। ओके, चलो मुझे फाइंड क्या करना है, देखो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ओके, दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड, सॉरी लाइट इन अ ग्लास स्लैब फाइंड करना है। ठीक है, क्या, हाँ, स्पीड इन अ ग्लास। ओके, चलो, तो मेरे को अगर ग्लास के अंदर स्पीड फाइंड करनी है, फर्स्ट क्या है, स्पीड इन ग्लास, जिसको VG लिख देता हूं, मतलब क्या होगा, लैम्बडा इंटू एफ, लैम्बडा मतलब क्या, लैम्बडा जी मतलब वेवलेंथ इन अ ग्लास। ओके, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। चैप्टर स्टार्ट किया था उसी दिन, पहले ही लेक्चर में बोला था कि वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, पर फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, बोला था ये चीज। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है, इसके लिए मैंने जी लगा दिया। ओके, चलो, तो मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, वेवलेंथ गिवन है मुझे, कैसे करेंगे, तो पहले मैं क्या करता हूं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेता हूं। स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इक्वल टू सी, विच इज इक्वल्स टू लैम्बडा ए इंटू एफ लिख सकता हूं। इसको सी भी तो लिख ही सकते हैं ना, स्पीड ऑफ वेलोसिटी या लाइट। ओके, विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड अभी नहीं लिखता हूं। लैम्बडा की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, 500 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर हो जाए। ये जो नैनो है ना, उसको 10⁻⁹ लिखते हैं। ठीक है, चलो, तो ये 500 इंटू 10⁻⁹ इंटू एफ इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ तो मुझे क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है, तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10⁻⁹। ओके, चलो, तो यहां पे मैं 3/5, चलो, अब मुझे ये बोलो कि ये 10 2 zeros है, मतलब 100 हुआ, 100 मतलब 10 की पावर कितनी, 2, और ये कितना है, -9, तो कितना हो जाएगा, -7, 2 -9 तो -7 होगा, और वो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 8 + 7 कितना आया, 15, यानी ये होगा इंटू 10⁻15। फ्रीक्वेंसी है उसका यूनिट आएगा सेकेंड इनवर्स, या तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो हर्ट्ज। अगर 9th स्टैंडर्ड में साउंड वाला चैप्टर पढ़े हो ना, तब आता है। 3/5 की वैल्यू 0.6। ओके, तो मैं यहां पे 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज लिख सकता हूं। ये आ गई मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। 0.6 था इंटू 10⁻15 था, तो 15 की जगह पे मैं 14 इंटू 10 लिख सकता हूं। तो ये 10 को मल्टीप्लाई कर दो 6.6 के साथ,
तो 6 हो गया इंटू 10⁻14। ये टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। किसके अंदर? इंटेक्स के अंदर। ऐसे तोड़ मड़ोड़ के पूछेंगे, इतना बड़ा नहीं, ऐसा छोटा छोटा कट कट करके पूछेंगे। ओके चलो, तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गई है। ओके चलो, अब नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है? वेवलेंथ ऑफ द ग्लास। तो मैं ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, देखो n21 2/1 इज इक्वल टू λ1/λ2 यूज कर सकता हूं। चलो, तो नाउ n2/n1 इज इक्वल टू λ1/λ2। यस या नो? चलो, तो मतलब यहां पे ये क्या हो जाएगा? 2 यानी ग्लास, 1 मतलब एयर, वैसे ही λ2 मतलब एयर अपॉन ये हो जाएगा ग्लास। चलो, मुझे इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, डिवाइडेड बाय 1। इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 500 इंटू 10⁻19 यानी ये नैनोमीटर 10⁻9 ही रहने दो ना। चलो, और ये आ जाएगा λg। देयरफॉर λg इज इक्वल टू 500 इंटू 10⁻9 अपॉन 1.5। चलो, इसका आंसर बोलो मुझे। फाइव 500 डिवाइडेड बाय 1.5। 5 डिवाइडेड बाय 1.5। आप लोग जो आंसर बोलो वो। 1/3 into 10⁻6. 500 डिवाइडेड बाय 1.5। चलो बोलो जल्दी, तो 500 ही है ना? इतना टाइम क्यों लग रहा है डिवीजन करने में? नहीं आता, बोर हो गए तो बंद कर दूं लेक्चर बोलते हो तो। सर वो 10⁻⁻5 है, उसका 10 नीचे ले सकते हैं ना? पर वैसा क्यों करना है तेरे को? 33.3 ऐसा नहीं, पॉइंट हट जाए तो बाय 1.5 है। 53.55 इंटू 10। अरे इतना क्यों पैनिक हो रहे हो? 500 है, वो 15 और इंटू 10 हो जाएगा। तो इसका डिवीजन करोगे तो नहीं आएगा। इसको अगर 5 से कट करोगे तो 3 आएगा, इसको 5 से कट करोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। हाँ, 33 तो 333.3 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻9। भाई 333 10 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा अभी, तो मेरा आंसर आएगा 333.33 नैनोमीटर। नहीं, मैंने -8 नहीं किया ना, इसको मैंने नैनोमीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया। जैसे यहां पे पीछे का नैनोमीटर था तो 10⁻⁹ मीटर किया, वैसे ही यहां पे 10⁻⁹ मीटर को नैनोमीटर लिख दिया। -8 भी कर सकता था, यानी अगर देखो ऐसा लिखना होता तो 33.33 इंटू 10⁻⁸ मीटर भी लिख सकता। ओके, तो ये आ गया मेरा वेवलेंथ इन अ ग्लास। तो मतलब वेवलेंथ इन अ लाइट इन अ ग्लास मिल गया।
फ्रीक्वेंसी मिल गई, क्या बाकी रहा? स्पीड। तो स्पीड के लिए यूज करना हो तो N2/N1 इज इक्वल टू V1/V2। तो मैं N ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास लिख सकता हूं। ओके, देयरफॉर ये कितना आएगा? 1.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5 आएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये टाइप का एक भी क्वेश्चन अभी तक करवाया नहीं था जिसके अंदर लाइट की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्पीड वाला कोई सम आता हो। ठीक है, इसके अंदर फुल कॉम्बिनेशन है सारी चीजों। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कितने क्वेश्चन बाकी है? 2 क्वेश्चन और बाकी है। चलो, क्या बोला है? एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर हो जाएगा। मिरर की बात की है, किसकी बात की है? चलो, अच्छा है कि तुम लोग ध्यान तो देते हो। चलो, ऑब्जेक्ट प्लेस मतलब क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की गिवन है। मैनमीट क्या बोल रहा है? u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ 1/5 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या दिया हुआ है मुझे? मैग्निफिकेशन दिया हुआ है आपको। m इज इक्वल टू 1/5। बोलो डाइवर्जिंग टाइप मिरर है तो मैग्निफिकेशन कैसा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बट डाइवर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस हुआ। तो ऐसे आएगा तो ऐसे चला जाएगा। और इमेज फॉर्मेशन भी उधर होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ये साइड है। ठीक है, तो ये साइड नेगेटिव हुआ और ये साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सॉरी, यहां पर ही पीछे के साइड में लूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। श्योर कि प्लस ही आएगा? बोलो बोलो, आपको याद होना चाहिए। नेगेटिव। ये पलट गया। चलो सिंपल सी बात है। m इज इक्वल टू क्या होगा? h' होगा। ये आप तो कैसा रखने वाले हो? खड़ा ही रखे। ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? वर्टिकली रहेगा। तो ये कैसा? आपको कैसा बोला है? इरेक्ट एंड। तो ये भी कैसा रहेगा? ओके, तो कैसा हो गया? दूसरा -v/u। ये कैसा? ऑलवेज। ये कैसा? पॉजिटिव। तो -/- इज डन। चल पलटू, तू भी पलट गया था। सर मैं नहीं पढ़ रहा, मैंने ही पॉजिटिव बोला था। ऐसा तुक्का नहीं मारा। चलो, किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? यूजिंग मिरर की फॉर्मूला। किसकी? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। पर ये जरूरत ही नहीं थी। मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू 1/f।
5, therefore माइनस v ये आ गया -30 इज इक्वल टू 1/5, माइनस माइनस कैंसल, तो v इज इक्वल टू 30/5 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव, मतलब बिहाइंड द मिरर। ओके, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। देयर अब यूजिंग मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन वी प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू 6 प्लस 1/- 30 इक्वल टू 1/f। देयरफॉर 1/6 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/f। बोलो कितना आएगा एलसीएम? 30 आएगा, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/f। देयरफॉर 4/30 इज इक्वल टू 1/f। Therefore f is equal to 30/4 which is equals to 7.5 सेंटीमीटर। और इसके अंदर फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही आती है। ओके, इजी क्वेश्चन, सही है, गलत नहीं है। मुझे नहीं आता बे ऐसा, इसके लिए। चलो लास्ट क्वेश्चन। મને બી ખબર તમે કંટાળી ગયા આટલો બધો મોટો ડોઝ લઈને। આ દિશા તો જો બિચારી પાણી પર પાણી પીવે છે, ચક્કર બક્કર આવી ગયા। રિયા તો ગુસ્સો, ગાંડા છેલા બધે। આ રિયાને બી ગુસ્સો આવતો હશે કે આજે ફિઝિક્સ નો ફૂલ ડોઝ આપી રહ્યા છે। આજે તો ફિઝિક્સ માં પંડિત બનાવી દેવાના છે તમને। એવું फिजिक्स में ही बनते हैं ना पंडित, मैं बनाता हूँ पंडित, अपनी लैंग्वेज में पंडित है। इन द गिवन फिगर, चलो चलो मुंह बंद रखो। इन द गिवन फिगर 3 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस, मतलब मुझे ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है, ऑब्जेक्ट हाइट h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर placed at a distance of 30 centimeter from the concave lens of the focal length, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बोलो प्लस या माइनस? तो प्लस, नहीं पर माइनस, क्योंकि कौन है, क्या है, कौन है, केव। ओके, આવી જાઓ सर। ओके, चलो, तो पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। Using lens formula, 1/v minus 1/u is equal to 1/f। चलो चलो मुंह बंद रखो जल्दी। -1/-30 is equal to -1/50। Therefore 1/v plus 1/30 is equal to -1/50। Okay, most welcome। चलो कितना आएगा? 30 आएगा। -2 - 1 divided by 30, therefore -1/v is equal to -3/30। therefore v is equal to -10 सेंटीमीटर। बोलो v की वैल्यू कैसी आई? नेगेटिव, तो कौन सी साइड? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलो मैग्निफिकेशन अगर मैं फाइंड करूंगा तो
magnification m is equal to v upon u, which is equals to minus 10 upon minus 30. Therefore m is equal to 1/3 is equal to 0.33. बोलो कैसा आया ये, मतलब कैसा मिलेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर देन या बिगर देन या इक्वल, स्मॉलर देन. देयरफॉर इमेज फॉर्म at distance 10 centimeter, same side of object forum, same side of object and image is virtual, erect and smaller than object size. और यहाँ पे Finish. पिक्चर समाप्त. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 10th चैप्टर स्टार्ट करूंगा. ठीक है, आपकी आंखें निकालूंगा उस टाइम पे. Complete season 2.